हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले दो वीडियोस में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट कर रखी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस दो वीडियो में कर लिए थे। अगर आप वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट कर देंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि बिंदु एक पॉइंट है 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है ना। दो लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है ना। दो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट क्या है 2,3 है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे से। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इंटरसेक्ट कर रही है, बीच का जो एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करो। इन दोनों लाइन में एक लाइन का जो स्लोप है ना, ये मान लो L1 है और ये क्या है L2। L1 लाइन का जो स्लोप है मतलब M1 जो है वो कितना है 2 है। मुझे इस लाइन की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। इस लाइन की क्या चाहिए, इक्वेशन। अब L2 लाइन की इक्वेशन चाहिए है ना, तो आपके दिमाग में सारी फॉर्म आ जाएंगी। पहले तो ना पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, पॉइंट आ जाए, पॉइंट है। सबसे पहले आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में सोचा। इस लाइन पे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। इसके ऊपर एक पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। किसी तरह इसका स्लोप आ जाए आपके पास, किसी तरह क्या आ जाए, इसका स्लोप आ जाए, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसका आंसर लिख दोगे। ठीक है। अब स्लोप फाइंड करने के लिए देखो, इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है और एक लाइन का स्लोप दे रखा है, तो हाँ एंगल वाले फॉर्मूले से इसका स्लोप आ जाएगा मेरे पास, है ना। हाँ ठीक है। आंसर में गिवन बोथ लाइन are passing through the point 2,3 and slope of line L1 is 2 and थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। मान लेता हूँ लेट स्लोप ऑफ L2 क्या मान लिया मैंने, उसका M2 ना। स्लोप L2 लाइन का जो स्लोप है उसको मैंने क्या मान लिया, M2 इक्वल टू क्या है M2 ये है ना। ठीक है। अब दोनों लाइन के बीच का एंगल है मेरे पास, दोनों लाइन के बीच का एंगल है, तो मैं भी एंगल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना। सिंस tan थीटा इक्वल्स टू मोड M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, वैल्यू पुट कर दो तो tan 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, M2 की वैल्यू M2 ही है, माइनस M1 की वैल्यू कितनी है M1, जिसको मैं M1 कितना 2 है ना, 2 अपॉन 1 प्लस 2 M2, tan √3, tan 60 की वैल्यू √3, और इधर से क्यों मोड एक बार लिख दो चलो ना, M2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 M2। अब मोड के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा क्या बनेगी, पॉजिटिव है ना। मोड क्या करता है, अंदर वाली क्वांटिटी को क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। अब अगर मैं मोड हटाऊंगा तो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है ना। क्या जाएगा प्लस माइनस √3 इक्वल्स टू M2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 M2 देयरफॉर, है ना। अब एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो क्या जाएगा √3 इक्वल्स टू M2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 M2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा है ना, तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है √3 प्लस 2 √3 M2 इक्वल्स टू ये M2
-2 है ना, तो ये क्या होगा, ये √3 इधर जाएगा तो नंबर है ना, ये m2 की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को, ये उधर जाएगा और ये इस तरफ आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 2√3 m2 माइनस m2 इक्वल्स टू -2 माइनस √3, ठीक है, m2 कॉमन आ गया, 2√3 -1 इक्वल्स टू -2 माइनस √3 अपॉन क्या है 2√3, सॉरी ये तो बाद में, अपॉन में तो बाद में लेके जाएंगे ना, अपॉन में तो बाद में, तो m2 इक्वल्स टू क्या हो गया, -2 माइनस √3 अपॉन 2√3 -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और ये गया तो उस तरफ, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लो और इसके साइन चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, m2 इक्वल्स टू 2 प्लस √3 अपॉन, ये माइनस कॉमन लूँगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेके माइनस से माइनस उठा दिया, ये तो आ गया, जब पॉजिटिव साइन लिया तो m2 आया, टेकिंग नेगेटिव साइन तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस साइन लूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा, देखो क्या हो जाएगा, अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे ना, डिटेल में तो यहाँ बता दिया, अब थोड़ा शॉर्ट में, ये माइनस साइन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, -√3 -2√3 m2, ठीक है, इक्वल्स टू m2 -2, ठीक है, ये क्या करें, इस तरफ ले जाऊँ और वो इस तरफ ले आऊँ ना, तो 2 -√3, 2 प्लस का -√3 पड़े, इधर m2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 2√3, तो m2 की वैल्यू क्या आई, 2 -√3 अपॉन 1 प्लस 2√3 है ना, ये m2 की दो वैल्यू आ गई, ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 विच स्लोप पहले ले रहा हूँ मैं ये वाला, ये केस कंसिडर कर रहा हूँ ना, m2 एंड पासिंग थ्रू किससे 2,3, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना है 3 इक्वल्स टू m2, m स्लोप कितना है 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3 x माइनस x1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2√3 माइनस इंटू y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 प्लस √3 और x माइनस 2, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ पड़ा रहेगा, कैसे, क्या है ये 1 माइनस 2√3 y, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, -3 और प्लस 6√3, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस √3 x, फिर इसको इससे किया तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया +4 सॉरी -4 और -2√3, ठीक है, ये सारी वैल्यू उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 x और -1 माइनस 2√3 y इक्वल्स टू, या इक्वल सारी वैल्यू उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये -1 और प्लस के 2√3 ना, क्योंकि देखो ये उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव, ये उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव, तो 8√3 माइनस के 8√3 और ये उधर जाएगा तो प्लस माइनस के 1 और माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये इक्वल्स टू 0, ये तो है फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड जब m2 ये लूँगा, m2 ये m2 लिया तो ये क्वेश्चन है, ये m2 लूँगा तो देखो एंड y है ना, y माइनस 3 इक्वल्स टू m2 कितना 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3 और x माइनस 2, ये कहाँ से लिया, बाय सेकंड, ये लिख दे रहा हूँ, ये सेकंड मान ली और ये फर्स्ट मान ली, बाय फर्स्ट,
ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ सीधा, तो सीधा लिख रहा हूँ अपना 1 + 2√3 y, और इसका किया तो माइनस ना, -3 - 6√3 = 2 - √3 x, और इससे किया तो -4 + 2√3। ठीक है, सारी वैल्यू मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, उस तरफ लेके जाऊंगा। थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए। ये डायग्राम रखना आपने ना, ये L1 है और ये L2। देखो ये तो पड़ा है 2 - √3 x, ठीक है। ये उस तरफ जाएगा तो -1 + 2√3 y, ठीक है। और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का है ना 8√3 + 8√3, और ये उस तरफ जाएगा प्लस तो -1 = 0। ये दूसरी इक्वेशन, जब हम अपने दूसरा केस कंसिडर किया। चेक कर ले रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी। क्वेश्चन नंबर 12 10.3 में क्वेश्चन नंबर 12th नंबर है, क्या है, √3 + 2 x प्लस 2√3 है ना। यहाँ से देखो 2, ये यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन होती है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2√3 और ये माइनस का, ठीक है। आंसर मैच करने के लिए ये = 8√3 + 1, बिल्कुल सही है। और या √3 - 2, ये √3 - 2 x प्लस 1 + 2√3 y = उस तरफ है ना, माइनस कॉमन ले लिया। इसमें से सब टर्म से माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर सॉल्व करके दिखा देना। इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा √3 - 2, और इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस का 1 + 2√3 y, और इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस का और ये प्लस का, और उधर जाएंगे तो ये 8√3 प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का, है ना। इस तरह से इस फॉर्म में दे रखा, बिल्कुल सही है। इस फॉर्म में दे रखा उसने आंसर अपना, बिल्कुल सही है। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि बिंदुओं 2 पॉइंट दे दिए से जाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। 2 पॉइंट दे दिए, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी ना। मान ले 2 पॉइंट हैं, एक है A जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, और ये है B जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -1,2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है AB। इसके राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए मेरे को। राइट बाइसेक्टर क्या होगा, इस लाइन को 90 डिग्री के पे कट करेगा और मिड पॉइंट से होता हो जाएगा ना। जो P जो है उसका क्या है, मिड पॉइंट है ना। P क्या है, इसका मिड पॉइंट है, और इसको किस पे कितने डिग्री पे कट करा है, ये 90 डिग्री पे। राइट बाइसेक्टर, इस PQ की इक्वेशन चाहिए मेरे को ना। इस क्या चाहिए, PQ की, है ना। अब PQ की इक्वेशन कैसे होगी, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। 10th क्लास में अपन ने सीखा था, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से AB का मिड पॉइंट मतलब इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। AB और PQ क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो इसका स्लोप आ जाएगा PQ का। AB का स्लोप तो फाइंड कर सकते हैं, और उसी से किसका स्लोप आ जाएगा, रिलेशन लगा के PQ का स्लोप आ जाएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा ना। आंसर में सिंस P इज मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट of AB, therefore x = x1 + x2 upon 2 और y = y1 + y2 upon 2। तो x = x1 कितना है 3, और x2 कितना है -1 upon 2, और y1 कितना 4 + 2 upon 2। तो x = 1 और y = 3। Therefore P के कोऑर्डिनेट क्या है 1,3। मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1,3, है ना। नाउ स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB, जिसको मैं किसे लिख दे रहा हूँ M1 से, है ना। वो क्या होगा y2 - y1 upon x2 - x1। तो M1 कितना हो जाएगा y2। ये है AB की बात चली तो x1 y1 और x2 y2 ना। y2 2 - 4 अपॉन
x2 माइनस x1 -1 -3, तो m1 इक्वल्स टू -2/-4, -2/-4, तो m1 इक्वल्स टू 1/2। सिंस PQ परपेंडिकुलर है AB, है ना, देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इंटू m1 इक्वल्स क्या होगा -1, क्योंकि AB का स्लोप मैंने क्या मान रखा है m1, है ना। तो स्लोप ऑफ PQ इंटू m1 की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल्स टू -1, MPQ मतलब स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स कितना आ जाएगा -2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ AB क्या होगी इन पॉइंट स्लो फॉर्म, है ना, इन पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू MPQ इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 ये PQ ना इक्वल्स टू MPQ कितना -2, x माइनस x1 कितना है 1। सोल्व कर दो तो y माइनस 3 इक्वल्स टू -2x प्लस 2, सारी वैल्यू इस तरफ, तो 2x प्लस का प्लस y और माइनस के 5 इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 13th 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहे हैं, बिंदु एक पॉइंट दे दिया से इस पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करो ना। इस पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने अपन ना। मान लो ये लाइन है, जो गिवन लाइन है वो क्या है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, और ये कहीं पॉइंट है P मान ले रहा हूँ, वो क्या है -1,3, है ना। इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या डाल दिया एक परपेंडिकुलर, ये मान ले रहा हूँ इस लाइन को Q पे कट करा, तो मुझे इस Q के क्या चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। क्या चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब Q पॉइंट जो है, आप सोचो Q पॉइंट जो है इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, गिवन लाइन पे लाई कर रहा है, और इस PQ पे भी है ना, PQ पे मेरे पास किसी तरह है इस PQ की इक्वेशन आ जाए ना, PQ की इक्वेशन आ जाए तो दो इक्वेशन, क्योंकि Q पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई कराएगा, दोनों लाइन को सेटिस्फाई कराने का मतलब दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को मैं सोल्व कर दूंगा तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इस PQ की इक्वेशन चाहिए ना। PQ पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो है आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हैं, इसी तरह PQ का स्लोप पता चल जाए तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के PQ की इक्वेशन फाइंड करोगे ना। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो गिवन लाइन है L1 और ये PQ के हैं परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप में रिलेशन होगा ना। देखते हैं आंसर में, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इससे स्लोप फाइंड करेंगे। देयरफॉर 4y ये उधर जाएगा तो प्लस में इक्वल्स टू 3x माइनस 16 और y इक्वल्स टू 3/4x माइनस 16/4 तो 4, है ना। नंबर सेकंड, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद y इक्वल्स टू mx प्लस c, देयरफॉर m इक्वल्स कितना आ गया 3/4, है ना। इसको मैं L1 मान ले रहा हूँ, जो लाइन है उसको क्या मान ले रहा हूँ L1 मान ले रहा हूँ ना। सिंस L1 परपेंडिकुलर है PQ के, है कि नहीं, है कि नहीं। देयरफॉर M जो L1 का स्लोप को क्या मान ले रहा हूँ मैं M1, है ना। क्या मान ले रहा हूँ M1 लाइन L1, है ना। स्लोप ऑफ लाइन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 ये मान ली और उसका स्लोप फाइंड कर लिया, उसको मैंने M1 मान लिया ना। M1 इंटू स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स कितना होगा -1, और M1 की वैल्यू है कितनी 3/4 इंटू PQ MPQ, स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू -1, तो स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स कितना आ जाएगा -4/3, -4/3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ
लाइन पी क्यू, तो क्या होगी वाई इन पॉइंट स्लोप होम ना, इन पॉइंट स्लोप होम, समझो ना। इस लाइन के स्लोप से पहले मैंने L1 का स्लोप फाइंड कर लिया, ये रहा, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि L1 और PQ के हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिलेशन लगाया M1 इंटू M2, दो लाइन परपेंडिकुलर के होती हैं तो उनके स्लोप में ये रिलेशन होता है। तो उससे मेरे पास PQ का स्लोप आ गया, PQ का स्लोप आ गया, उस पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो इक्वेशन आ जाएगी उसकी ना। तो y माइनस y1 3 इक्वल्स टू m माइनस 4/3 x माइनस तो +1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3y माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 4, सारी वैल्यू इस तरफ, तो 4x प्लस 3y माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं ये क्या है। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, 3x माइनस 4y और ये 4x माइनस 3y ना। एलिमिनेशन लगा रहे हैं ना, एलिमिनेशन लगाने के लिए मेरे को x के कोऑर्डिनेट इक्वल कर ले रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट इक्वल कर ले रहा हूँ ना। तो इक्वेशन फर्स्ट को तो मैं 3 से और सेकंड को 4 से, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड थर्ड, ये थर्ड है, थर्ड मल्टीप्लाई बाय 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 9x माइनस 12y इक्वल्स टू 16 × 48, ठीक है। और ये इसको किससे करें, थर्ड को 4 से, तो 16x प्लस 12y इक्वल्स टू 5 चौक 20। देखो अपोजिट y के कोफिशिएंट इक्वल और अपोजिट साइन है तो सीधा कट जाएगा, 16 9 25x इक्वल्स टू 48 और 20 68, तो x इक्वल्स टू कितना है 68/25 है ना, कुछ कटपीट ही नहीं रहा है ना। पुट दिस वैल्यू इन, पुट दिस वैल्यू इन, कहीं भी पुट कर दो, यहाँ कर देंगे फर्स्ट में, कहीं भी कर दो, सेकंड में कर दो, चाहे सेकंड में, इन थर्ड, सॉरी थर्ड क्या कह रही है 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 68/25 प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है ना, ये 5 उस तरफ चला गया, तो 8 चौक 32, 6 चौक 24 और 3 27 बट्टा 25 प्लस एलसीएम ले रहा हूँ साथ के साथ ना, एलसीएम 25 × 75y इक्वल्स टू 5, तो 75y इक्वल्स टू 25 पंजो 125 माइनस 272 और 32 6 चौक 24 3 27, ठीक है। तो 75y इक्वल्स टू 12 में से 5 गए तो 7, 6 में से 2 गए तो 4 और 1 में से 2 में से गए तो 1 और माइनस की है ना, और y इक्वल्स टू माइनस 147/75, 12 3 की टेबल में 25 और 3 की टेबल में 4 × 12 माइनस की 4 और 9 × 27। ये है क्या कोऑर्डिनेट, ये है क्या फुट के कोऑर्डिनेट, देयरफॉर क्यू क्या आया 68/25 68/25 माइनस 49/25। चेक कर ले रहे हैं, अजीब सा आंसर है, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 10.3 में 14 68/25 माइनस 49/25 बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे, आपकी कैलकुलेशन से है तो आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु इस पॉइंट पर मिलता है, तो एम और सी के मान ज्ञात कीजिए ना। एक लाइन दे दी और उस लाइन पर ओरिजिन से जो डाला गया परपेंडिकुलर है वो इस पॉइंट पे मिलता है ना, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो हमें एम और सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। देखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं ना, डायग्राम बना के देखते हैं क्या है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर इस लाइन को, ये लाइन अब कैसी है ना, किस पॉइंट पे मीट करता है -2 -1, 2,
कि -1,2 यहाँ कहीं पॉइंट है ना, और यहाँ परपेंडिकुलर है लाइन पे, तो लाइन कुछ क्या होगी इस तरह से। ये लाइन क्या है y = mx + c, और ये पॉइंट है, ये ओरिजिन से डाला गया इस पर क्या है परपेंडिकुलर, ये p मान ले रहा हूँ -1,2 है ना। ठीक है, समझ आया ना। ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। ओरिजिन से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, इस लाइन को -1,2 पे मीट करता है ना, तो ये लाइन कुछ इस तरह से है ना आंसर में। तो ये जो पॉइंट P है इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ना। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y = mx + c, सिंस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -1,2 लाइज ऑन गिवन लाइन। बोले सर कहाँ लिखा है, ये लाई कर रहा है ना, उसको मीट करा भी, ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर, इस लाइन को इस पॉइंट पे मीट करा, तो इस पे लाई कर रहा है ना। देयरफॉर y की जगह क्या हो जाएगा 2 = m, x की जगह -1 + c है ना, तो क्या आ गया 2 = -m + c, नंबर फर्स्ट, इसमें दो वेरिएबल है ना। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB, नहीं सॉरी OP क्या हो जाएगा, जिसको मैं M1 से लिख दे रहा हूँ ना, M1 से लिख दे रहा हूँ, क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखो ना, O के भी कोऑर्डिनेट है मेरे पास, P के भी हैं, किसी भी लाइन पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो M1 = y2 2 - 0 अपॉन -1 - 0 है ना। तो M1 = कितना आया -2, M1 = कितना आया -2, सिंस L1 मान लो ना, गिवन लाइन L1 ना, सिंस L1 परपेंडिकुलर है किसके, OP के, है कि नहीं, OP के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर L1 का जो स्लोप है वो तो क्या है M है, वो क्या है M है, M × M1 = कितना होगा -2, सॉरी -1, M की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, इंटू M1 है मेरे पास, कितना -2 = -1, तो M = कितना आया -1/-2, तो M कितना आया 1/2, M की वैल्यू कितनी आई, इस लाइन का गिवन लाइन का स्लोप कितना आया 1/2। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट क्या कह रही है 2 = -1/2 -m की वैल्यू ये रही प्लस c, तो c = 2 + 1/2, तो c = 5/2। चेक कर ले रहे हैं आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15th m है 1/2 और c है 5/2, बिल्कुल सही है, इस तरह से किया अपन ने कि इस पॉइंट पे लाई कर रहा था, लाइन पे लाई कर रहा था पॉइंट P, तो उसने सेटिस्फाई करवा दिया, फिर दोनों लाइन के स्लोप में रिलेशन ला के m की वैल्यू आ गई और m की वैल्यू पुट की 1 में, तो c की वैल्यू आ गई। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि यदि P और Q क्रम से मूल बिंदु से रेखाओं, एक तो लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही ना, पर लंब की लंबाइयां हैं, तो सिद्ध कीजिए कि दिस, ये आपको क्या करना है सिद्ध कीजिए ना। P और Q जो दे दी आपको, ओरिजिन से दोनों लाइन पे नॉर्मल की लेंथ दे दी ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इस पॉइंट से इस ओरिजिन से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो है P, और ओरिजिन से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है Q है ना। तो दोनों लाइनों की बात चल रही है, तो पहले दोनों डिस्टेंस दिए तो मैं भी क्या निकालूंगा, ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करूंगा ना। ठीक है, आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन ना, फर्स्ट लाइन L1 की इक्वेशन क्या है x cos थीटा माइनस y sin थीटा, वो k cos थीटा उधर प्लस में है,
इधर आएगा तो माइनस माइनस के कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 1, सॉरी 1 नहीं 0, ठीक है। ये इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। अब इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी, तो मैं भी क्या निकालूंगा, इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम ओरिजिन ना, ओरिजिन, तो उसको किससे लिखूंगा, डी से। ओरिजिन एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस फाइंड करने का मेरे पास फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है ना। ओरिजिन को लिख दे रहा हूं मैं ओ, और क्या है 0,0 है ना, क्या है मोड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। और डी है ना, इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, p है। तो a क्या है, x का जो मल्टीप्लाई वो करना, तो कोस थीटा इंटू 0 प्लस साइन थीटा कितना है, माइनस साइन थीटा इंटू 0 और माइनस c की वैल्यू ये तो है, c की वैल्यू क्या है, k कोस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, a क्या है कोस थीटा स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कितना, माइनस की स्क्वायर करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख दो गिवन d इक्वल्स टू p या स्मॉल p, जब ये p इक्वल्स टू, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मोड के अंदर क्या बचा, माइनस k कोस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1, तो p इक्वल्स टू, मोड क्या करेगा, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देगा, तो k कोस 2 थीटा और अपॉन अंडर रूट 1, तो अंडर रूट फर्स्ट नंबर। ये तो फर्स्ट लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस p दे रखी थी, उसको मैंने काम में लेके इक्वेशन बना ली। अब सेकंड जो लाइन है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है q, इसको भी काम में ले रहे हैं ना। एंड डिस्टेंस ऑफ सेकंड लाइन L2 फ्रॉम ओरिजिन O, सीधी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं ना, फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे। ए की जगह कितना है, सेक थीटा इंटू 0 प्लस बी की जगह क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू 0 प्लस सी कितना है, माइनस की, है ना। इसकी इक्वेशन लिखी नहीं क्या, सेकेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन L2 वो क्या है, x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा माइनस k इक्वल्स टू 0, है ना, ठीक है, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो d कितना दे रखा है आपकी बार, q, क्या दे रखा है, q, ये रहा q, ठीक है। तो देखो क्या है ये 0 ये 0, तो क्या बचा मोड के अंदर माइनस के अपॉन इसको क्या करेंगे, साइन कोस में 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो q इक्वल्स टू के, माइन मोड क्या कर देगा पॉजिटिव, अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा ना। तो q, ये रूट अलग अलग होगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, k कोस थीटा डॉट साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 1 रूट 1, है ना। तो q इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, ये 1 तो चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, चलो लिख दिया अब तो, है ना। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। बोले सर क्यों किया, अभी बता रहा हूँ ना क्यों किया, क्योंकि यहाँ आपके पास क्या कोस 2 थीटा, इसको भी मैं क्या कर दूंगा कोस 2 थीटा में चेंज कर दूंगा, के तो पड़ा है, के तो के बाई 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या क्यू इक्वल्स टू के बाई 2 साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना।
ये क्यों किया, सेम करने के लिए ना। देखो यहाँ कुछ सेम था, सिमिलरिटी दिखी मेरे को। 2 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2q इक्वल्स टू के साइन थीटा, सॉरी के साइन 2 थीटा, ये नंबर सेकंड। मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, पी स्क्वायर, हाँ तो जो प्रूफ करना है उसकी LHS ले रहा हूँ ना। LHS इक्वल्स क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, है ना। तो q की वैल्यू ये रहने दो ना, q की वैल्यू क्या रहने दो, यही, ठीक है, ठीक है। पी स्क्वायर क्या है, ये रहा, के कोस 2 थीटा की होल स्क्वायर प्लस 4, q कितना है, q स्क्वायर कितना है, k बाई 2 साइन 2 थीटा की होल स्क्वायर। मैंने p और q की वैल्यू निकाल ली और वो यहाँ जो प्रूफ करना है उसके अंदर पुट कर देंगे, है ना। सोल्व करो तो क्या है, के स्क्वायर हो स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू के स्क्वायर बाई 4, क्योंकि 2 की स्क्वायर भी 4, साइन स्क्वायर 2 थीटा, 4 से 4 कैंसिल आउट। यहाँ दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर, क्या बच गया, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो के स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 1, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। ये भी कैलकुलेशन ही थी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था ना। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि शीर्षों A, B और C वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए ना, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट दे दिए वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब है, लंब डाला गया, सॉरी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, ठीक है। लंब की लंबाई और उसकी समीकरण ज्ञात कीजिए ना। एक ट्रायंगल है ABC, है ना, एक ट्रायंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए। A के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3, B के हैं 4,-1 एंड C के हैं 1,2, ठीक है। तो उसने बोला कि वर्टेक्स A से अपोजिट साइड कौन सी होगी, BC, इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया ना, ये रहा परपेंडिकुलर, मान रहा हूँ AD, ठीक है, AD खींचा गया है। तो लंब की लंबाई और समीकरण ज्ञात कीजिए। इस AD की मेरे को लेंथ चाहिए और AD की इक्वेशन चाहिए ना। AD की लेंथ कैसे निकलेगी, इस BC लाइन से पॉइंट A की जो डिस्टेंस फाइंड कर दूंगा तो वो तो AD की लेंथ हो जाएगी ना। देखो ना, ये BC की लाइन है, BC एक लाइन है, इसकी इक्वेशन तो निकल जाएगी ना, क्योंकि इस लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो इस इक्वेशन से आ जाएगी इसकी इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो इस लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का अपने पास फॉर्मूला है, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस, है ना। तो देखते हैं, गिवन पॉइंट्स A क्या है 2,3, B क्या है 4,-1 एंड C क्या है 1,2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट BC क्यों इक्वेशन चाहिए मेरे को, क्योंकि BC की इक्वेशन आते ही मैं पॉइंट A की डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो मेरे पास AD की लेंथ आ जाएगी, और मुझे AD की लेंथ फाइंड करनी है ना। क्या हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म क्या आ गई, y माइनस y1, y2 माइनस y1, क्योंकि BC पे B और C दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो तो 2 पॉइंट फॉर्म है ना, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 क्या है -1, तो क्या हो गया +1, y2 2 माइनस 1 तो +1, 2 + 1, y2 माइनस y1, ये x1 y1, ये x2 y2, और x2 1 माइनस 4, और x माइनस x1 कितना है 4, ठीक है। तो y + 1 और 3/-3 और x माइनस 4, है ना। तो y + 1 ये क्या आ गया -1, है ना। तो क्या आया -x + 4, है ना। इधर आएंगे तो x + y, ये आएगा तो -3 = 0। ये किसकी लाइन आ गई, इक्वेशन आ गई BC की, है ना। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,1 फ्रॉम लाइन BC, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, D इक्वल्स टू मोड AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो D इक्वल्स टू मोड A क्या है, इस लाइन के कोफिशिएंट X का कोफिशिएंट A, Y का कोफिशिएंट B और कांस्टेंट टर्म क्या है C। A कितना है 1 इंटू X1 कितना है 2, क्योंकि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, वो X1 Y1 है ना। ये क्या है X1 Y1। B कितना है 1 इंटू Y1 कितना है 3 माइनस C कितना है 3 प्लस है तो क्योंकि C की वैल्यू -3 है ना, तो 3 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो D इक्वल्स टू मोड 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन रूट 2, ये कैंसिल आउट। तो D इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 2। तो D इक्वल्स कितने रूट 2। डिस्टेंस कितनी आ गई रूट 2 आ गई। डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास रूट 2 आ गई, AD है ना। देयरफॉर AD इक्वल्स कितना है रूट 2। AD की लेंथ आ गई रूट 2। अब मुझे AD की इक्वेशन चाहिए ना, मेरे को AD की इक्वेशन चाहिए। तो मेरे पास AD की इक्वेशन के लिए A का कोऑर्डिनेट है, इस लाइन पे एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, किसी तरह इसका स्लोप पता चले ना। सिंस इसका स्लोप फाइंड कर ले रहे हो ना, स्लोप क्या कर ले रहे हो इसका फाइंड, क्योंकि AD और BC क्या है परपेंडिकुलर है ना। सिंस स्लोप ऑफ BC है ना, BC कितना है स्लोप ऑफ, ये उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव है ना, जिसको MBC लिख दे रहा हूँ ना। MBC कितना है -1। बोले सर कहाँ से आया, कहाँ से निकाला आपने, y इक्वेशन बाय फर्स्ट। यहाँ से देखो y इक्वल्स टू समथिंग करूँगा तो y इक्वल्स टू -x जाएगा, तो स्लोप -1 आ जाएगा। सिंस AD परपेंडिकुलर है BC, देयरफॉर स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल्स क्या होगा -1। तो MAD इंटू -1 इक्वल्स टू -1। तो MAD इक्वल्स क्या आएगा 1 है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AD क्या होगी y माइनस y1 3 इक्वल्स टू x माइनस x1 2। तो y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2, ये सारी वैल्यू उस तरफ। तो x माइनस वाई प्लस 1, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये है AD की इक्वेशन। चेक कर ले रहे हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में 10.3 में 17 y माइनस x इक्वल्स टू 1 और रूट 2, बिल्कुल सही है ना। ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो प्लस का और ये जाएगा तो माइनस का, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 दो क्या कह रहे हैं कि P यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड क्या है A और B हैं, तो ये बात आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है ना। क्या है कि एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी ओरिजिन से P, और उस लाइन ने जो इंटरसेप्ट ना एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट किए वो क्या है A और B हैं, तो ये बात हमें प्रूफ करनी है। समझो इसको, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, 2D प्लेन है ये, ठीक है। एक लाइन ने एक्सिस पे कट किया, इंटरसेप्ट क्या है x एक्सिस पे तो A और y एक्सिस पे क्या है B है। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश, और ओरिजिन से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या है P है। तो हमें कुछ प्रूफ करना है ना, हमें क्या करना है, कुछ प्रूफ करना है। तो देखते हैं, उसने ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ दी है, तो मैं भी क्या निकालूंगा, ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ सोल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है ना आंसर में। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। बोले सर क्यों, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट दे दिए तो इंटरसेप्ट फॉर्म ही लगेगी ना। तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा इधर ले आऊंगा है ना। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस है ना,
परपेंडिकुलर या डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ लाइन फर्स्ट, ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी डी। ओरिजिन एक पॉइंट है, ओरिजिन एक क्या है पॉइंट है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 है ना। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। एक लाइन से एक पॉइंट के एक डिस्टेंस फाइंड करने का मेरे पास फॉर्मूला है क्या है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो डी कितना देर का उसने p, डिस्टेंस कितनी देर की है p स्मॉल p मोड ए क्या होता है x का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन ए इंटू 0 प्लस 1 अपॉन बी इंटू 0 प्लस सी कितना है -1 है ना। देखो ना जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करूंगा तो a क्या होता है x का कोफिशिएंट क्या 1 अपॉन ए, y का कोफिशिएंट 1 अपॉन बी है ना, वो लिख दिया। तो a स्क्वायर क्या है अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो p इक्वल्स टू ये 0 क्या नेगेटिव मोड 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू पी इक्वल्स टू 1। देखो मुझे चाहिए क्या पी स्क्वायर है ना, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, अपॉन में चाहिए ना। तो 1 अपॉन पी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि असर स्क्वायर क्योंकि तो प्रूफ करना ना उसमें अंडर रूट नहीं चाहिए, इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।